हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से पुलिस 151, 107, 116 सीआरपीसी में पुलिस कार्रवाई करती है। पहला पॉइंट, क्यों पुलिस पकड़ कर ले जाती है और थाने में बैठा लेती है। क्यों पुलिस द्वारा धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को 107-16 सीआरपीसी में पाबंद क्यों किया जाता है। तो इन सभी टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले उसकी धारा देख लेते हैं, क्या कहती है। धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता, ये सीआरपीसी की धारा है। कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिससे ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है। कहने का मतलब यह है, अगर किसी पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि कोई पक्ष या कोई व्यक्ति लड़ाई कर सकता है जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो ऐसे स्थिति में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को उठाकर थाने ला सकता है। और इसकी उपधारा जो कहती है कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट उसमें उसको ज़मानत देगा या तो उसको जेल भेज देगा। तो वो ज़मानत का एक पूरा अलग प्रोसेस है और जेल भेजने का भी अलग प्रोसेस है। अगर हैंड टू हैंड वहीं उसकी ज़मानत भी हो जाती है। सेकंड चीज़ है 107 में क्या आता है और 116 में क्या आता है। 107-16 सीआरपीसी कार्रवाई में पाबंद क्यों किया जाता है, तो इसमें देख लेते हैं। 107 की परिभाषा ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति शांति भंग व्यवस्था करता है या करने का प्रयास करता है या किसी सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को और पुलिस के पास उसका पर्याप्त आधार होता है, तो इसे बताना जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति कारण बताओ के लिए आदेश क्यों नहीं दिए। तो कहने का मतलब है 107, 116 दोनों ही परिभाषाओं में पुलिस के पास उस व्यक्ति को पाबंद करने की ज़रूरत होती है। इसे एक उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। जैसे कि दो व्यक्ति ए और बी, एक तरफ से प्रथम पक्ष से 4 व्यक्ति हैं, द्वितीय पक्ष से 4 व्यक्ति हैं। तो अगर पुलिस को ऐसा प्रतीत होता है, उसको पकड़ के नहीं लाती है, केवल उसका नाम नोट कर लेती है कि आगे ये शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं, तो इनको पाबंद कर देना चाहिए, वाउंड कर देना चाहिए। वाउंड करने की कार्रवाई होती है, तो उनको चालानी बनाती है। चालानी दरोगा द्वारा चालानी बनाई जाती है और उस चालानी को जीडी में, थाने की जीडी में दाखिल कर दिया जाता है। उसके साथ वो चालानी और थाने की जीडी दोनों ही निकलकर मजिस्ट्रेट के कार्यालय में चले जाते हैं। मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाने के बाद इन दोनों कागज़ों से उसके घर पे वारंट भेजे जाते हैं। उसके बाद वारंट रिसीव करने के बाद वो आता है मजिस्ट्रेट के सम्मुख और ये बात बताता है कि उसके द्वारा ऐसे भविष्य में किया जा सकता है। वो वहाँ से अपनी ज़मानत लेता है। तो उसको बाउंड कर दिया, उस पर नज़र रखी जा रही है कि वो इस तरीके की जो है आपराधिक घटना ना करे। तो मजिस्ट्रेट को पूरी पावर होती है कि वो 14 दिवस की जेल भी भेज सकता है ऐसे मामलों में, और उनको वहीं के वहीं रिहा भी कर सकता है। तो कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि जो पुलिस है क्यों बिना वारंट के उठाकर ले जाती है और उस पर क्या कार्रवाई करती है। 151 में क्या एफआईआर लिखी जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 151 में एफआईआर नहीं लिखी जाती है, उसका सिर्फ दाखिला होता है, वो भी जीडी में दाखिला किया जाता है। तो एक तरीके से निवारक कार्रवाई है जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। अगर कोई पक्ष नहीं लड़ता है तो पुलिस इस तरीके की कार्रवाई किसी भी व्यक्ति पे नहीं करती है। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि 151, 107, 116 सीआरपीसी में क्या कार्रवाई होती है और इसमें पुलिस के पास क्या पावर्स हैं। तो इसीलिए जो अगर आपके आस पड़ोस में या कोई भी ऐसा व्यक्ति लड़ता हो और वो तुरंत पुलिस आती है और उठा कर ले जाती है, तो उसमें सीधे सीधे जो पुलिस है उसको मजिस्ट्रेट का वारंट या दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे डायरेक्ट ले जाएगी, थाने की जीडी में दाखिल करेगी और उसके बाद उसका 151 में कार्रवाई करके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख उसे प्रस्तुत कर देगी और वहाँ से वो अपनी ज़मानत ले सकता है। और उसे वार्निंग भी हो जाती है कि आगे से वो लड़ाई दंगा इस तरीके की नहीं करेगा। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।